तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो है, क्वेश्चन लिखिए, -5 इज वन ऑफ द zeros of 2x square plus px minus 15 zeros of p x square plus x plus k are equal to each other. Find the value of k. ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको फिर वही ध्यान रखना है, क्या रखेंगे ध्यान कि इसमें देखिए पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। -5 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस। ठीक है, आपको जीरोस का मतलब समझिए पहले। जीरोस का मतलब है सॉल्यूशन, मतलब रूट्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू इस पे रखने पे वो जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो चलिए इसमें हमें रखते हैं, तो क्या करेंगे? 2 -5 स्क्वायर प्लस p -5 -15 इक्वल टू 0। फिर दोबारा बता रहा हूं कि ये इसका जीरो है, तो वन ऑफ द जीरो है, तो हमें ये वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप देखिए आगे क्या करते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर अगर इवन है तो, है ना, अगर माइनस का जो पावर है वो इवन है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ जाता है। प्लस माइनस आपके पास -5 p हो जाएगा, और -15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 25 इंटू 2 हो जाएगा, आपको 50 हो जाएगा। ये -5p ऐसे लिखेंगे, -15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर 15 -15 हो जाएगा आपके पास 35 -5p इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर -5p को यहीं रखेंगे, क्योंकि जो हमें निकालना है उसको एज इट इज वहां पे रखिए, और दूसरे नंबर को जो कांस्टेंट है उसको शिफ्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा -35। अब माइनस माइनस सेम साइन है, तो माइनस को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो p इक्वल टू आपका 35/5 आएगा, पहले का आएगा 7। तो आपकी वैल्यू आ गई p इक्वल टू आ गई 7। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपके पास आपको p मिल गया है, तो आपको एक चीज आपके पास आ गई है। अब आप दूसरा, तो हमारे पास p इक्वल टू 7 आ गया है। अब उसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो क्या होगा क्वेश्चन, तो हम इसे px से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सॉरी fx से लीजिए, क्योंकि p ऑलरेडी आपके पास है, तो फंक्शन को हम fx से पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो p आपके पास 7 आ गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस k, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k। अब आपको क्या करना है, ये आपने p की वैल्यू इसके लिए यूज कर ली है, अभी आपको आगे करना है। तो अगर क्योंकि अल्फा बीटा इक्वल है, तो आपको देखना है कि वो कह रहा है कि लेट, ठीक है, तो आपके पास जीरो जो है वो इक्वल है, मतलब दोनों जीरो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट बोथ जीरोस आर अल्फा, अल्फा एंड अल्फा। तो दोनों जीरो अल्फा और अल्फा है, तो अगर हम उनका सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू -b/, होता है। -b यहां पे आपके पास -b की जगह आपके पास 7 आ गया है आपके पास, और जो a है आपके पास भी 7 आ गया है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -7/7, और आपका आंसर आएगा -1, तो जाएगा 2 अल्फा, और ये आएगा -1। ओके, तो 2 अल्फा इक्वल टू -1, तो अल्फा आ गया आपके पास -1/2। ओके, अब आपके पास अल्फा तो आपके पास आ गया। अब दूसरा फॉर्म अल्फा निकल गया आपके पास, मतलब अब आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, तो प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a, तो k/7। ओके, और अल्फा स्क्वायर आपके पास क्या है, माइनस, ठीक है, तो मुझे ये एक्चुअली स्पेस करना है, तो मुझे ये रब करना पड़ेगा। मैं यहां पे रब कर रहा हूं। ओके, तो हमारे पास जो आया आपके पास नेक्स्ट अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो गया आपके पास, और ये आपका k/7, और अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, -1/4, तो -1/2 सॉरी का होल स्क्वायर इक्वल टू k/7,
और एक 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस का इवन पावर है तो पॉजिटिव होगा, और 2 का स्क्वायर 4, और ये आएगा k/7। और जब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, तो ये आएगा 7/4 इक्वल टू k, और जो आपके पास आंसर आ गया। तो हैंस k इक्वल टू 7/4। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा आपको समझ में आ रहा होगा, और कंटिन्यू बने रहिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूं। तो देखिए क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेता हूं, चलिए आगे चलते हैं।